इस वीडियो में बात करेंगे सिनोनिम और उसके कुछ टाइप्स के बारे में। इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सिनोनिमी भी कह सकते हैं आप, सिनोनिम्स भी कह सकते हैं। तो सिनोनिम्स जो हैं इनकी क्या डेफिनेशन क्या होती है, क्या मतलब है इनका? इट मीन्स एट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स दैट हैव द सेम सेंस, यानी कि दो वर्ड्स जिनके सेम मीनिंग आ रहे हैं उनको हम सिनोनिम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी की तारीफ़ करनी है तो मैं उससे कह रही हूँ यू आर ब्यूटीफुल, साथ ही साथ कह रही हूँ यू आर गॉर्जियस। दोनों मतलब मैंने तारीफ़ ही कर दी ना, सम हाउ दे आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो इस चीज़ को हम सिनोनिम कहते हैं, यानी हम ब्यूटीफुल की जगह गॉर्जियस भी यूज़ कर सकते थे, बात एक ही कन्वे कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना, इसको हम सिनोनिम कहते हैं। लेकिन ना एक चीज़ यहाँ पे जो है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें हम सिनोनिम्स यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन वो सही तरह से फिट नहीं हो रहे होते। लाइक स्टूडेंट को हम अंडर स्टडीज़ भी कहते हैं। अगर आप किसी जगह भी अंडर स्टडीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत अजीब सा इम्पैक्ट होता है, वो आपके सेंटेंस ही समहाउ गलत कर देता है। तो आपने जितने भी सिनोनिम्स यूज़ करने हैं ना, वो अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज़ करने हैं, यानी आप किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कर रहे हैं उसके मुताबिक, ठीक है। अब देखिए, वर्ड्स हैं जैसे कि डीप, प्रोफाउंड, ठीक है, दोनों मीनिंग सेम दे रहे हैं, लेकिन एक ही सेंटेंस है यू हैव माई प्रोफाउंड सिंपैथी, ठीक है। यहाँ पे आप अगर डीप लगा लेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। यू हैव माई डीप सिंपैथी, क्या अजीब सा वर्ड है। लेकिन अगर आप यही वर्ड जो है किसी और चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, लाइक द लेक इज़ डीप, तो यहाँ पे ये बड़ा सूटेबल सा लग रहा है। यहाँ पे आप प्रोफाउंड यूज़ करते अच्छे नहीं लगते। तो ये कंसेप्ट है सिनोनिम के बारे में। अब बात करें हम कॉग्निटिव सिनोनिम्स के बारे में, तो ये भी एक टाइप है सिनोनिम की। इजी सा कंसेप्ट है, देखते हैं। Cognitive synonyms are synonyms that are substitutable in any grammatical declarative sentence, यानी कि किसी भी grammatical sentence में आप इसको substitute कर सकते हैं। substitute मतलब रिप्लेसमेंट कर सकते हैं आप, यानी कि एक वर्ड लिया, आप उसको उससे मिलता जुलता वर्ड जो है उसके साथ उसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो इतना कोई इशू नहीं होगा। जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो सूटेबल नहीं लगते, आप बेशक उनके सिनोनिम्स यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने एक सिनोनिम्स का पेयर है, सीमैन एंड सेलर, दोनों का सेम मीनिंग है। अगर मैं कह दूँ ही इज़ अ सीमैन, और फिर मैं कह रही हूँ नहीं सीमैन नहीं मैंने यूज़ करना, कुछ और यूज़ करती हूँ, और मैं कह रही हूँ ही इज़ अ सेलर, दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं होगी, ठीक है। हम सेंटेंस कोई बोल रहे हैं उसमें हम बाय भी यूज़ कर सकते हैं, परचेज़ भी कर लेते हैं। आप समटाइम बाय कहते हैं आई बॉट दिस, और समटाइम आप कहते हैं आई परचेज दिस, ठीक है। तो दोनों चीज़ें करेक्ट हैं आपकी। हार्ड एंड डिफ़िकल्ट सम हाउ बिल्कुल डिफरेंट सेम है, आप इनको भी सही तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। So descriptive synonyms are actually synonyms that are used connotatively to express the speaker's feelings towards what he or she describes. It means that कि इस तरह के synonyms होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि पता चल सके, या कोई भी पर्सन बोल रहा है या किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बता रहे होते हैं, एक्चुअली उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, जैसे कि फैसल इज़ थ्रिफ्टी एंड फैसल इज़ इकोनॉमिकल, दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन वर्ड्स जो हैं वो हमने सिनोनिम्स यूज़ कर लिए हैं, दोनों फिट हो रहे हैं यहाँ पे। अगर हम फैसल को थ्रिफ्टी कह देंगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है, अगर इकोनॉमिकली कह देंगे तो भी बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जो वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं ना, ये एक्चुअली डिस्क्राइब कर रहे हैं फैसल को कि वो किस तरह का है, उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। सेम इज़ द केस इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल एज खालिद इज़ अ बैचलर एंड खालिद इज़ एन अनमैरिड मैन, दोनों ठीक हैं, ठीक है, दोनों सिनोनिम्स यूज़ हुए। इसी तरह थर्ड एग्जांपल है द ऑरेंज इज़ सॉर एंड द ऑरेंज इज़ रॉटन। अब ये जो पेयर्स है ना, थ्रिफ्टी एंड इकोनॉमिकली, सॉर एंड रॉटन, बैचलर एंड अनमैरिड, ये सारे पेयर्स जो हैं इनको हम कंसिडर करेंगे डिस्क्रिप्टिव सिनोनिम्स, because these pairs of synonyms are denoting speaker's feelings towards what he or she describes, okay. Their synonyms are expressions that appear similar but not really identical. What does it mean? It means that कि हमने जो synonyms यूज़ करने हैं ना, वो काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं,
लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। ये नहीं कह सकते कि ये वर्ड जो है A to Z इसका यही मीनिंग है जो कि पिछले वर्ड का था। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस आपको नज़र आएंगी, इसीलिए तो इसे कहा गया ना नियर बट नॉट रियली आइडेंटिकल। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मिस्ट एंड फॉग, स्ट्रीम एंड ब्रूक। अब देखें, स्ट्रीम और ब्रूक जो है वैसे तो सिमिलर है मीनिंग में, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि ब्रूक जो है इज़ अ स्मॉल स्ट्रीम और स्ट्रीम जो है वो स्मॉल रिवर है। दोनों में एक्सेप्शंस आ गई ना, दोनों में डिफरेंस आ गया, इसी वजह से हम इसको नियर सिनोनिम्स कहेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, यानी जैसे कि मिस्ट एंड फॉग मैंने अब तक आपको बताया था। अब फॉग जो है वो थिक क्लाउड है, जबकि मिस्ट जो है वो थिन क्लाउड है, लेकिन हमने कह दिया कि ये सिनोनिम्स हैं, लेकिन हमने ये भी कह दिया कि ये नियर सिनोनिम्स है, ये बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। डायलेक्टल सिनोनिम बहुत ही इजी से कंसेप्ट है। It means that the words which convey the sameness or nearness of meanings in various dialects of the language। ठीक है, कि वर्ड्स जो हैं वो डायलेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो हैं उनकी मीनिंग में सेमनेस आएगी, नियरनेस आएगी। यानी कि अगर हम, अब डायलेक्ट्स क्या होते हैं, डायलेक्ट्स अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूँ। डायलेक्ट्स मीन कि आप समझें कि आप किसी इलाके में रहते हैं, आपके जो डिफरेंट इलाका होगा आपके करीब करीब ही चले जाएंगे। मतलब आप समझ लो कि आप रहते हो सियालकोट में, तो वहाँ पे ना बात करने का अंदाज़ डिफरेंट है, वहाँ की उनकी बोली डिफरेंट है, उन्होंने जो वोकेबलरी यूज़ करनी है उनके मीनिंग्स डिफरेंट है। और तो इस सारी चीज़ों में ना डायलेक्ट में आपकी यही आ जाती है, ग्रामर आ जाती है, वोकेबलरी आ जाती है, आपका एक्सेंट आ जाता है। अब एक रीजन में रहते हुए आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरे रीजन से वेरी कर रही होंगी। कहीं भी जाएंगे अक्सर ऐसे होता है कि आप किसी से बात कर रहे हो तो अगला बंदा पहचान लेता है कि आप इस डायलेक्ट मतलब इस रीजन से बिलोंग करते हैं। यानी मोस्टली सियालकोटी लोगों को बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं कि आप सियालकोट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपने उनकी ज़ुबान से पहचान लिया उन्हें। तो उनकी ज़ुबान जो थी ना, वो जो जिस अंदाज में बोल रहे थे उसको हम डायलेक्ट कहेंगे। अब यही चीज़ है कि कुछ रीजन्स में ना उनके वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। लाइक अगर मैं रह रही हूँ गुजरांवाला में रह रही हूँ, तो मेरे यहाँ कुछ वर्ड्स जो हैं उनका मीनिंग डिफरेंट होगा, लेकिन मैं किसी और रीजन में जाऊँगी तो उनको उसी वर्ड को उन्होंने डिफरेंट एंगल में लिया होगा। अब जैसे कि बेस्ट टाउन यहाँ पे एग्जांपल है आपके सामने अमेरिकन और ब्रिटिश डायलेक्ट की। अब देखिए, अमेरिकन में क्या बोलते हैं, वो अपार्टमेंट बोलते हैं, ब्रिटिश में वो अपार्टमेंट को फ्लैट बोलते हैं। एक ही वर्ड था, उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर लिए। तो ये चीज़ है कि इसी को हम कहेंगे डायलेक्टल सिनोनिम, क्योंकि उनके डायलेक्ट्स के हिसाब से उनके सिनोनिम्स हो रहे हैं। यानी कि हम भी इवन यूज़ कर रहे होते हैं, हम कभी अपार्टमेंट भी यूज़ कर लेते हैं, हम कभी फ्लैट भी यूज़ कर लेते हैं, हम दोनों डायलेक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, हम मिक्सअप कर रहे होते हैं, लेकिन इनका डिफरेंट डायलेक्ट है। ठीक है, और इनके अंदर जो सिमिलैरिटी है, यानी इन दोनों को, दो वर्ड्स को एक ही चीज़ कंसिडर किया जा सकता है, इसको हम कहेंगे डायलेक्टल सिनोनिम। और भी बहुत सी एग्जांपल है आपके सामने, जैसे थिएटर जो है उसको तो चलो थिएटर ही कहते हैं। इसके अलावा वोकेशन, हॉलीडे, चिप्स, क्रिस्प और फ्राइज़ को ये चिप्स कहते हैं। अमेरिकन ब्रिटिश वाले फ्राइज़ को क्या कहते हैं, चिप्स कहते हैं। हम दोनों यूज़ कर रहे हैं, हम कभी चिप्स भी बोलते हैं, हम कभी फ्राइज़ भी बोलते हैं। इसी तरह अमेरिकन में मूवीज़ बोला जाता है, ब्रिटिश में सिनेमा बोला जाता है। तो